हेलो एवरीवन। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर यानी NHSRC के IT डिवीज़न में सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव पद के लिए वैकेंसी निकली है। NHSRC स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित एक प्रमुख तकनीकी सहयोग संस्थान है जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य प्रणाली को स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और इफेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। यह पद उन एप्लीकेंट के लिए एक अच्छा अवसर है जो प्रशासनिक, तकनीकी और संगठनात्मक कार्यों में दक्षता रखते हैं और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के सशक्तिकरण में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। अगर बात करें सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव के पद पर किए जाने वाले कार्यों की, तो इस पद पर आपकी जिम्मेदारी IT डिवीज़न की प्रशासनिक गतिविधियों को संभालने की होगी। यानी आपको IT डिवीज़न से संबंधित सभी कार्यों का संचालन देखना होगा। इसमें दस्तावेजों का प्रबंधन और रखरखाव, रिकॉर्ड्स और फाइलों को व्यवस्थित रखना, मीटिंग्स और इवेंट्स का आयोजन करना, रिपोर्ट्स तैयार करना, बिल और लीव रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जैसे कार्य शामिल होंगे। इस पोस्ट की सैलरी की बात करें तो सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव की सैलरी 40,000 से 70,000 रुपये बताई गई है। इस पोस्ट के लिए एज लिमिट 40 वर्ष रखी गई है। यानी यदि आपकी उम्र 40 वर्ष या उससे कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नौकरी के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑर्गेनाइजेशनल और कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और इंग्लिश में लेटर नोट्स ड्राफ्ट करना आना चाहिए। अगर कैंडिडेट को गवर्नमेंट या क्वेसी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। यह सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों को NHSRC में अन्य खाली पदों के लिए भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल है तो कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 31 मार्च 2027 तक बताई गई है, जिसके बाद समान अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया जा सकता है अगर प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है तो। यदि आप सेक्रेटेरियल एग्जीक्यूटिव पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप NHSRC की वेबसाइट www.nhsrcindia.org पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2025 है।